हाय गाइस, वेलकम टू MNS क्लासेस। आज हम सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मनी जो कि यूज़ की जाती है टू रन आवर बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड फाइनेंस, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेस में करते हो, जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे फाइनेंस में आती हैं। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें मनी रिक्वायर्ड होती है। बिजनेस आपका स्टार्ट भी पैसे से होता है एंड खत्म भी पैसे पे ही होता है। वी इन्वेस्ट आवर मनी टू गेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। इसी में सबसे पहले एक डेफिनेशन है हमारे बिजनेस फाइनेंस की, जो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। एंड हमें क्यों बिजनेस मनी चाहिए होती है? To establish a business, to run it, to modernize it and to diversify it. And फिर जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बिजनेस में हमें पहले सिखाया गया है कि सिर्फ पैसा लगाना और प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाएगा कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं फंड्स का और यूजेज कैसे करते हैं फाइनेंस का इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। एक सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए हमें 3 फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहला हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सेकंड हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है एंड थर्ड हमारा डिविडेंड डिसीजन है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए। अगर हम ये तीनों डिसीजन सही से लेते हैं तो हमारा बिजनेस जो है ग्रो भी करेगा, हमें प्रॉफिट्स भी आएंगे और अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। So let's talk about the first one, which is our investment decision. हमें कैसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए? सबसे पहला, जिसपे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न आए। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। आप सारी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, अवेलेबल चीज़ें देखोगे या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा, आप वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चूज करोगे। सेकेंड क्राइटेरिया हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का होता है कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए या लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हमारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं, और जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। आपके जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो आपके इफेक्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ आवर बिजनेस, और जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इन द लॉन्ग रन अफेक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मिक्सचर ऑफ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो दैट वी कैन मैनेज बोथ आर डे टू डे वर्किंग एज वेल एज आर लॉन्ग रनिंग ऑफ द बिजनेस। सेकेंड हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई बिजनेस अच्छा दिखा, आपको इन्वेस्ट कर दिया, बट अब आपको मनी रेज करनी है फॉर योर बिजनेस। सो हाउ आर यू गोना डू इट? यू विल सर्च फॉर द वेरियस पॉसिबल सोर्सेज जहाँ सर आप अपना फाइनेंस रेज कर सकते हो। आपके 2 अवेलेबल सोर्सेज जो सबसे पॉपुलर होते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स होते हैं। ये हमने 11th में भी पढ़ा है। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपकी इक्विटी कैपिटल जो कि शेयर होल्डर्स लाते हैं एंड रिटेन अर्निंग्स दैट यू सेव इन द बिजनेस, ये आते हैं, और बोरोड फंड्स में आपके डिबेंचर्स एंड लोन्स आते हैं। सो हमें इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, शेयर होल्डर फंड्स या बोरोड फंड्स? हम दोनों का प्रोपोर्शन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर बिजनेस। डिबेंचर्स ऑन लोन्स चीपर फॉर्म होती है, आपको बहुत इजीली चीपली मिल जाएगा डिबेंचर्स ऑन लोन्स, बट इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड साथ ही साथ एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर करना होता है, तो इट्स अ रिस्की। आप डेट, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होती एंड दे इनकलकेट मोर एंड मोर ऑफ डेट इन देयर बिजनेस, बट उसमें और ज़्यादा रिस्क हो जाता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वेयर एज शेयर होल्डर्स फंड्स में रिस्क बहुत कम होता है, आपके पास कोई कमिटमेंट भी नहीं होती। अगर इफ़ यू डोंट अर्न एनी प्रॉफिट तो आप में कोई कंपल्शन नहीं है टू यू हैव टू गिव अ डिविडेंड, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट्स अ लेस रिस्की फॉर्म। एंड अगर आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स अच्छे हैं तो वो डिबेंचर्स भी पे आउट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको मिक्सचर ऑफ बोथ रखना पड़ता है, बोथ द प्रोपोर्शन, सो दैट you can have a good mixture
एंड गुड फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड आपका डिविडेंड आता है, डिविडेंड डिसीजन। ओके, नाउ यू हैव टेकन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपने फाइनेंसिंग भी देख ली कि आप कहाँ से करोगे, आपने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है। नाउ यू हैव टू पे आउट द डिविडेंड्स जो आपने अर्न किया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ यहाँ पर, कितना आपको पे करना है एंड कितना आपको बिजनेस में रखना है। आप पे करते हो, इससे आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, इससे मोर एंड मोर शेयर होल्डर्स और पीपल विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी जब उनको दिखेगा कि आपके शेयर होल्डर्स का स्टेटस इतना अच्छा है। सेकंड, हाउ मच टू रिटेन इन बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कुछ पैसा रिटेन भी करना चाहिए। क्यों रिटेन करना चाहिए? इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो इनटू सम अदर वेंचर और अदर बिजनेस, अदर ब्रांच, और बाय सम मोर फिक्स्ड एसेट्स। यू कैन री इन्वेस्ट द मनी दैट you keep or retain in the business. This will increase the future earning capacity of your business. Obviously जो आप पैसा री इन्वेस्ट करोगे उस पर और ज़्यादा रिटर्न आएगा आपकी री इन्वेस्टमेंट पे। तो ये 3 डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।